हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम हिंदी का जो आपका मेजर पेपर है उसका सेमेस्टर 2 का सिलेबस बताने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा स्टूडेंट्स, और चैनल में नए होंगे तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो नहीं हो सकता है क्योंकि नया सिलेबस है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह होगा और इसका जो नोट्स वगैरह भी कवर करवाएंगे तो वो सारा कुछ आपको मिलेगा इस चैनल में, तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और आगे हम दिखाते हैं आपका ये सिलेबस क्या कुछ पढ़ना है इसमें। ठीक है, तो अंक विभाजन जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं 100 अंकों का होगा। ठीक है, और इसमें भी 3 घंटे का होगा समय, और प्रश्न पत्र के 2 खंड होंगे क्रमशः वस्तुनिष्ठ, लघुत्तरीय एवं दीर्घोत्तरीय। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से जुड़ा खंड का अनिवार्य होगा। फिर क से 2 लघुत्तरीय प्रश्न के उत्तर अपेक्षित हैं, दिए गए खंड ख से 4 दीर्घोत्तरीय प्रश्न के उत्तर अपेक्षित हैं। तो इस प्रकार से आपका रहेगा 2 आंतरिक लिखित परीक्षा होगा 15 अंकों का, सतत मूल्यांकन सह उपस्थिति के आधार पर 10 अंक। ठीक है, दोनों आंतरिक परीक्षाओं में से विद्यार्थी जिस परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करेंगे वही अंक उन विद्यार्थियों का वास्तविक अंक होगा तथा उसे ही परीक्षा परिणाम में जोड़ा जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेमेस्टर 2 का आपका सिलेबस है। ठीक है, इसमें आपको पढ़ना क्या है, तो ये हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल पढ़ना है। ठीक है, हिंदी साहित्य का जो आपका उत्तर मध्यकाल होगा उसको पढ़ना है। इसमें रचनाएं व इसका इतिहास पढ़ना है। तो इसको देखते हैं क्या कुछ इसमें और पॉइंट है। जैसे कि आपका ये 2 अधिगम विद्यार्थियों को भारतवर्ष की 17वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य आदि का ज्ञान होगा। इससे मतलब क्या क्या बेनिफिट आपको मिलने वाला है। ठीक है, अब देखिए इस काल के साहित्यकार और उनकी रचनाओं से वे परिचित हो सकेंगे। जो इस समय में के जो 17वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य में जो रचनाकार होंगे उनके बारे में, साहित्यकार होंगे एवं उनकी रचनाओं के बारे में वे परिचित हो सकेंगे आप लोग। ठीक है, इस काल के साहित्य का भावात्मक और राजसत्तात्मक प्रभाव का ज्ञान प्राप्त होगा। इस समय जो भावात्मक चल रहा था साहित्य और राजसत्तात्मक, इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। ठीक है, इससे से सृजन के काव्य रूप का ज्ञान प्राप्त होगा, यानी कि सृजन के काव्य किस प्रकार से काव्य सृजन के रूप होते हैं उसका ज्ञान प्राप्त होगा। ठीक है, इससे साहित्य सृजन के आधार हिंदी भाषा और मौलिक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होगा। तो ये सारा कुछ आपको बेनिफिट मिलने वाला, स्टूडेंट्स फायदा होने वाला है। ठीक है, तो आगे आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ आपको पढ़ना है। तो आपको यहाँ प्रस्तावित संरचना में जो दिया हुआ है यही सब आपको पढ़ना है। सबसे पहला उत्तर मध्यकाल का नामकरण के बारे में पढ़ना है कि उत्तर मध्यकाल का नामकरण कैसे हुआ, कैसे पड़ा। ठीक है, रीतिकालीन परिस्थितियों के बारे में आपको पढ़ना है। रीतिकालीन काव्य भाषाओं के बारे में पढ़ना है। रीतिबद्ध काव्य की प्रवृत्तियाँ क्या थी, रीति मुक्त काव्य की प्रवृत्तियाँ क्या थी, और रीतिकालीन भक्ति का स्वरूप। ठीक है, इसमें जो है स्टूडेंट्स बिहारी सतसई के दोहे, मतिराम कुंदन को रंग क्यों इन आँखिन, सेनापति का सारंग ध्वनि सुनावे, देखत न पीछे को भूषण और पीछे को, और भूषण का इंद्र जिमी चंभ, भुजगेश की साजी चतुरंग वीर रंग में, और घनानंद का कवित। ये सारा कुछ आपको पढ़ लेना है। ठीक है, इसके साथ ही ये सारा आपका क्लियर रहना चाहिए। तो जो है स्टूडेंट्स ये सिलेबस में आपको दिया गया है। इसके बाद आपका सहायक ग्रंथ, यानी कि आपका कोई बुक अगर आप ख़रीदना चाह रहे हैं तो ये सारा बुक आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस पढ़ेंगे तभी आपका बढ़िया से क्लियर होगा। हिंदी में श्रृंगार परंपरा और महाकवि बिहारी का जो किताब है, यानी डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी का ले लेना है। ठीक है, या फिर देखिए इधर बिहारी का नव मूल्यांकन वाला डॉक्टर बच्चन सिंह का ले सकते हैं। देव और बिहारी का कृष्ण और बिहारी मिश्र का ले सकते हैं। बिहारी की वग्वी भूति विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। फिर घनानंद और स्वच्छंद काव्यधारा मनोहर लाल गौड़ का है। ये सारा कुछ स्टूडेंट्स आपको कॉलेज से भी लेकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, यानी कि लाइब्रेरी से। भूषण का है साहित्यिक एवं ऐतिहासिक अनुशीलन, भगवान दास तिवारी का। भूषण राजमहल बोरा का। रीतिकालीन साहित्य का पूर्ण मूल्यांकन राजकुमार वर्मा का है। रीतिकाव्य की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र, हिंदी विभाग डॉक्टर कृष्ण कुमार गुप्त। ये सारा कुछ आपको बुक पढ़ने हैं जिनसे आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमको इतना ही बताना था। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सारा वीडियो आएंगे आपको इस चैनल में देखने को मिलेंगे। साथ ही सारा नोटिस वगैरह सारा कुछ आपको सबसे पहले इस चैनल में देखने को मिलेंगे, तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में इतना ही बताना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।